हेलो स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट सेकंड में इन्फिनेटिव का जो पार्ट सेकंड है इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाएंगे। जब जब दी हुई प्रॉब्लम में पेरी लगा हो, जब जब दी हुई प्रॉब्लम में या उसके पहले पार्ट में पेरी लगा हो और इधर कैन नॉट लगा हो, इधर कैन नॉट लगा हो। प्रॉब्लम को देखते हैं। हरी इज वेरी वीक, हरी बहुत कमजोर है। कुछ लोग कमजोर होते हैं फिर भी दौड़ सकते हैं, फिर भी मारपीट कर सकते हैं, लेकिन वेरी वीक बहुत कमजोर है और उसका रिजल्ट जो है वो कैन नॉट रन, दौड़ नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में जब एक में बहुत हो और दूसरे में रिजल्ट निगेटिव निकलता हो तो एडवर्ब टू लगाएं। वेरी की जगह पर एडवर्ब टू लगाएं। हम जोड़ रहे हैं हरी इज टू, ये एडवर्ब टू है। वीक, इस टू का मतलब है इतना कमजोर, इतना कमजोर, अर्थ अपने आप निगेटिव हो जाएगा। आगे इंफिनिटिव लगा दे, टू रन। कैन नॉट का भाव इसमें अंदर आ गया है, कैन नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। हरी इज टू बी, टू रन। हरी इज टू बी, ये एडवर्ब है टू, जो बहुत अधिक मात्रा को बताता है। इतना कमजोर है, कैन नॉट रन, दौड़ नहीं सकता है, तो कैन नॉट नहीं लिखा जाता। जब भी एडवर्ब टू का प्रयोग होगा तो पीछे वाले पार्ट में केवल टू शब्द यानी टू लगा करके क्रिया की पहली अवस्था के पहले उसे इंफिनिटिव से जोड़ देंगे। यानी एडवर्ब टू के रहने पर पूरे वाक्य का अर्थ निगेटिव हो जाएगा, लेकिन नॉट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नॉट शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाएगा और पूरे वाक्य का अर्थ निगेटिव निकलेगा। हरी इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसी तरीके की दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। महेश इज वेरी फैट, महेश बहुत मोटा है। He cannot sit properly, वो अच्छे ढंग से, उचित ढंग से नहीं बैठ सकता है। तो हम जोड़ देंगे महेश इज टू फैट, ये फिर टू आ गया। इतना मोटा है टू सिट, कि बैठ नहीं सकता प्रॉपरली, अच्छे ढंग से। महेश इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, महेश इतना मोटा है कि अच्छे ढंग से बैठ नहीं सकता। एडवर्ब टू निगेटिव अर्थ देता है और नॉट वाक्य में कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कोई चाय पीते हैं तो चाय तो गर्म पी जाती है, लेकिन हम ये कह दें टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, अर्थात आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं इसे टेक नहीं कर सकता, इसे पी, आई कैन नॉट शिप इट बिकॉज इट इज वेरी हॉट। एडवर्ब टू अत्यंत अधिकता का बोध कराता है, जो नकारात्मक भाव में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। एडवर्ब टू के लगने से वाक्य में कहीं भी नॉट नहीं लगाया जाता, वाक्य पूर्णतः अपने आप निगेटिव भाव देने लगता है। जैसे महेश इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, महेश इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, इसका ये अर्थ है। हरी इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
बट वी आर स्टडीइंग सिंपल सेंटेंसेस। हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में अगर एक तरफ बेरी हो और दूसरी तरफ का भाव कैन नॉट हो तो एडवर्ब टू लगाएं और उधर से क्रिया के पहले टू लगाएं, वाक्य अपना अर्थ देने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।